welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. I hope everything is going fine on your side. और आज की जो बेकार रीडिंग है वो है कि कौन आपको चाहता है, Who wants to be with you, कौन आपसे शादी करना चाहता है, कौन आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है. ओके सो आपके ग्रुप है पाइल 1 एंड पाइल 2. अपना अपना बर्थ मंथ देख लीजिए. आपको अगर चूज़ करना है by your intuition, so obviously you can do that. And for pile 1 we have this white crystal, and for this pile 2 we have this green one. And yeah, choose your pile and I'll see you in your reading. आपके टाइम description box में है. I'll see you there. हेलो ब्यूटीफुल पाइल 1. अगर आपके बर्थ मंथ ये है या फिर आपके वाइट क्रिस्टल चूज़ किया, आइए देखते हैं हु इज़ द वन, कौन है वो जो आपको चाहता है, जो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है. ही इज़ या शी इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, Page of Cups, Magician. कौन है ये? ओके पाइल 1. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं इनके ज़ोडिएक साइन जो कि यहाँ इंतहाई प्रोमिनेंट है. दिस पर्सन कैन बी वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या ये हो सकते हैं एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. ठीक है. मोरोवर यहाँ पर लिब्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा जो है आपका अर्थ साइन, उनमें हो सकते हैं ये टॉरस. ठीक है. और जो है आपके फायर साइन, उनमें ये लियो हो सकते हैं या फिर सैज. ठीक है. ये पर्सन की मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बताऊं. ये पर्सन नाइट ऑफ सोर्ड है. आई मीन बहुत ज़्यादा जल्दबाज है. ठीक है. बहुत इनको तेज़ी से काम करना है. अगर आप भी इनको चाहिए हो, ही इज़ वेरी हेस्टी. इनको जल्दी से चाहिए हो आप, इनको अभी चाहिए हो आप, इनको मतलब ही कांट वेट. ठीक है. और एक एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब एम्प्रेस मतलब प्रेग्नेंट. आई मीन ही हैज़ समथिंग फॉर यू इन स्टोर. ये इनके पास कुछ है आपके लिए, सरप्राइजिंगली सरप्राइज या पोटेंशियल है इनके पास आपको देने के लिए. बहुत कुछ है. इनका लव, इनका मे बी मनी, मे बी मोहब्बत, मतलब ही वॉन्ट्स टू पैम्पर यू, ही वॉन्ट्स टू बी विद यू. और ये आप ही के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आप ही को इन्होंने चुना है. ठीक है. बट द टू ऑफ सोर्ड्स स्टिल, यहाँ पर कुछ ना कुछ दुविधा है. यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये कोई शशोपंज में है. आई मीन इनडिसीजन मोड में है. इसको है कि लाइक कोई प्रॉब्लम है लाइफ में. ठीक है. जिसको वो दूर करना चाहते हैं. बट जस्टिस कार्ड कहता है कि ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, उनकी अपनी ज़िंदगी में खुद के साथ न्याय हो. क्योंकि आई थिंक इनकी अपनी लाइफ भी कोई ख़ास नहीं है आपके बिना. ये अपनी लाइफ में जो ये चाहते थे वो इनको नहीं मिला कभी भी. और ये अब मैजिशियन एनर्जी के साथ ही इज़ मैनिफेस्टिंग अ पॉजिटिव लाइफ इन हिज जो है ज़िंदगी है जो भी.
ठीक है। एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली दे विल प्रपोज यू। दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव, न्यू रोमांस, न्यू इमोशंस, न्यू एक नई तरह की ज़िंदगी जिसमें आपको एक नई लाइफ नज़र आती है। आपको नज़र आता है कि हाँ, ज़िंदगी तो ये थी ना, बाकी सब तो ऐसे ही बस मैंने पता नहीं किया क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी पेज ऑफ कप्स के साथ ये आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट, कोई ऐसी चीज़ के जो आपने पहले आज इससे पहले कभी किसी ने आपको नहीं दी थी, राइट। सो ये एनर्जी काफ़ी हीलिंग है, काफ़ी रिवॉर्डिंग है, और ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है। इफ़ यू वांट हिम टू नो मोर, मैं आपको इनकी प्रोफेशन बताती हूँ कि ये काम क्या करते हैं। मे बी यू नो दैम। व्हाट डज ही वर्क? गाइस, इनके काम में ये है कि अभी हो सकता है ये इतने ज़्यादा अपने काम में मैच्योर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अर्निंग हैंड नहीं है। ही इज़ नॉट मतलब इतना कि इतना ज़्यादा कमाते हों या लाखों लाख कमा रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है। ये अपने करियर की कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पर है, और कहीं ना कहीं ही इज़ लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई थिंक इनकी फाइनेंशियल हालात अभी इतने ज़्यादा ठीक नहीं है, बट 3 ऑफ वैंड्स के साथ में भी ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो पसंदीदा प्रोफेशन है जिसमें ये जाना चाहेंगे या ऑलरेडी हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम, दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल, नेचर में फिरना घूमना, समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स। फॉर वैंस है समथिंग रिलेटेड टू पार्टी, मौज करना, मस्ती करना। ये टेंशन वाले काम नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कोई बिज़नेस करते हों, हो सकता है कोई वाटर के पास कोई इनका बिज़नेस हो या इनके पिता का कोई बिज़नेस हो, ये उसी को डील करते हों। या कुछ इस तरह का सीन है। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। बाकी है कि जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज़ ही वांट फ्रॉम यू, आपसे क्या चाहते हैं ये, ठीक है। मतलब आपको चाहते तो हैं ज़िंदगी में, बट वाई, क्या हो, क्या वजह है, व्हाई डज़ ही वांट यू? सिंपल एक्ट। ओह माय गॉड, आपकी काइंडनेस पे ये मरते हैं। द वे यू आर काइंड, यू एनर्जाइजेज हिम। आपकी बातें सुन के उनको कुछ होता है। आई डोंट नो आप इनको डायरेक्टली जानते हो या नहीं, लेकिन ये पर्सन आपको जानते हैं अंदर से, ठीक है। आपकी आवाज़ सुन ले इनको कुछ हो जाता है, आपकी बात सुन ले इनकी कुछ हो जाता है। आई मीन आप हो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरने वाले, खुशियाँ लाने वाले। एंड आपका जो काइंड बिहेवियर है ना, आपकी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो इनके दिल में उतर जाती हैं, ठीक है। एक तो ये वजह है, कोई बिग रीज़न यहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आई, छोटी रीज़न है। आप इनको समझते हो या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोगों को समझते हो, दूसरों को, ओके। एंड स्लो डाउन। अगेन वही हीलिंग की एनर्जी है। इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, ठीक है। इनको ऐसे लगता है कि यू आर मेड फॉर हिम ओनली। इनको ऐसे लगता है कि यू बोथ गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए 100% बने हो। एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर। यस, दिस पर्सन फैंटेसाइजेस यू। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। अपनी लाइफ को उन्होंने आपके हाथों में एक हिसाब का दिया हुआ है, और ये समझते हैं, चाहे मेंटल लेवल पर ही, चाहे आपको नहीं भी पता इनका, लेकिन दिल ही दिल में ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करता है। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनके साथ हो, ठीक है। आपके साथ कडल्स करते हैं इन हिज माइंड सेट, आपको किस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लाइक
he wants to be with you at any cost right now. ठीक है. एंड द यूनियन ऑफ द हार्ट्स, ये दिलों का मिलन है. आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है आप इनको जानते भी हों और आपका अपना भी दिल हो इनकी ओर, बिकॉज़ ये यूनियन ऑफ हार्ट्स है, मतलब आपका अपना दिल भी इधर ही जाकर रुकता है. आपने हो सकता है बहुत जगह और ट्राई किया हो, बट यू कांट डू दैट. ओके, यू कांट डू दैट. दिस इज़ द यूनियन ऑफ हार्ट्स. आप अपने दिल को नहीं रोक सकते, ना ही ये पर्सन अपने दिल को आपकी ओर आने से रोक सकता है. बी ऑथेंटिक. काफ़ी ये जेन्युइन पर्सन है और आप में इनको जेन्युइनिटी नज़र आती है कि आप एक ओरिजिनल जेन्युइन पर्सन हो जो वाकई में उनसे मोहब्बत करता या करती है. ठीक है. यू लाइक अ रियल, यू लाइक अ ट्रू वन फॉर हिम. ओके. आई थिंक इन्होंने लाइफ में बहुत झूठे लोग देखे हैं, अपनी बातों से मुकर जाने वाले लोग देखे हैं. ऐसे लोगों के साथ इन्होंने डील किया जो आज कुछ होते हैं, कल कुछ होते हैं, परसों कुछ और बने हुए होते हैं. ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अबाउट दैम, बट ही इज़ टू मच इनटू यू. इनका दिल और दिमाग में यू आर जस्ट लाइक अ, जैसे कोई छाया होता है. येस, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू. अगर मैं आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ आई विल से ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है. ठीक है. चांस ऑफ लव, एंड आपके साथ ये एक चांस लेना चाहेंगे. या तो अगर तो आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये कांटेक्ट करेंगे टू कंटिन्यू, और या अगर ये नहीं है आपके एक्स, ये समबडी न्यू, तो डेफिनेटली ये कोई रिश्ता ज़रूर भिजवाएंगे. एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली रिश्ता आएगा एंड ही विल लाइक टू बी विद यू. ओके. एंड ये इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ रह के इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी. ठीक है. एंड लव इज़ ऑल अराउंड यू. मोहब्बत हर तरफ आपके इर्द गिर्द है. ठीक है. और ये इनको ऐसे फील होता है आपकी प्रेजेंस में कि हाँ, अब मोहब्बत का ये है, होती है सही मोहब्बत. और इनको ऐसे लगता है जैसे मोहब्बत ने इनको घेर लिया है, इन्वेलप कर लिया है हर तरह से. मोहब्बत इनके आसपास है और आप इनके बाहों में हो. ही जस्ट फैंटेसाइजेस यू. आई एम डेड श्योर ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है और फैंटेसाइज करता है. ओके. इफ़ यू डू नॉट नो हिम, लेट मी चेक आउट. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स देख लीजिए. समबडी माई बॉर्न 5 नंबर, इसके अलावा 9 नंबर है सितंबर का, एंड 17 नंबर है या 8 नंबर हो सकता है अगस्त का. 16 नंबर है या 7 नंबर है जुलाई का. 3 नंबर है या 23 नंबर है, 23 और 5. ओके. एंड 11 नंबर है, 39, 28 या 10 नंबर अक्टूबर. 12 नंबर है दिसंबर या मार्च बॉर्न. यस, मार्च बॉर्न. ये है नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर. ओके. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स विच आर आई, इफ़ यू नो हिम, और हर. आई है यहाँ पर, क्यू है, और मैं अच्छा, इस लड़के या लड़की का आई क्यू हो सकता है काफ़ी हाई हो. इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ओके. इसके अलावा जी है यहाँ, वी है, आर, पी, दूसरी बारी वी, डी, एच, एक्स कैन बी और एक्स एज वेल. फॉर अ फ्यू ऑफ यू, सबके लिए नहीं, परेशानी होना. टी, and final one is B. Okay, so this was your reading, guys. I hope that you like it, and if you like, you can subscribe. And until next time, ciao. हेलो माय ब्यूटीफुल पायल 2. अगर आपने ये वाला चूज़ किया था ग्रुप,
चलिए आइए देखते हैं कि ये हु वांट्स यू, कौन चाहता है आपको आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कौन है ये पर्सन और क्या चाहते हैं। ओके, सुपर डिटेल रीडिंग, नेम, इनिशियल्स एंड मच मोर। सो वी आर गोना सी देयर, कैसे पहचानेंगे आप इसको, कौन है ये। 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, the 2 of wands, 9 of swords, death, moon, oh my god, ace of cups and the tower. Oh my god, every card is telling the same story. That this is super specific reading जो कार्ड्स आए हैं। ओके, एंड इफ़ अगर आपके साथ चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि थिंग्स इज़ नॉट गोइंग योर वे, प्लीज़ चेंज द पाइल। ओके, आप पाइल को चेंज कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि कौन है ये जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है। इनके सन साइंस में देख पा रही हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स। एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि ये कौन है और ये क्या चाहता है। गाइस, दिस पर्सन इज़ सुपर ऑब्सेस्ड विद यू। ठीक है, हर कार्ड सेम स्टोरी बता रहा है इनकी लाइफ में। अच्छा, ये आपसे ऑब्सेस्ड हो या ना हो, बट द थिंग इज़ कि इनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हो चुका है कि नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक डन विद एवरीथिंग। ठीक है, डेथ कार्ड है। ऑब्वियसली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंडिंग्स हुई हैं, इन्होंने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में। इट कैन बी अ फैमिली, इट कैन बी लव्ड वंस, इट कैन बी देयर चाइल्ड, पेरेंट्स, लव्ड वंस, लवर, कुछ भी, एनीथिंग। इनकी लाइफ में एंडिंग्स ही एंडिंग्स। एंड द मून एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स स्टेलिंग में सेम स्टोरी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, रियल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड द टावर कार्ड ये है कि एक समय ऐसा आया था कि इनको लगा कि जस्ट एवरीथिंग इज़ क्रम्बलिंग डाउन, हर चीज़ गिर रही है, टूट रही है, फूट रही है। लाइक दिस पर्सन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। एंड यस, ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं बिकॉज इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। रीज़न वैसे अभी हम बाद में निकालते हैं कि क्या चाहते हैं और क्यों। बट द थिंग इज़ कि ये इसकी एक इंडिकेशन है पर्सन की कि ये एक तो ये थोड़ा जजमेंटल है। ओके, या इनको सोसाइटी ने जजमेंटल बना दिया हुआ है। इनकी चीज़ों को लेकर के एक स्पेसिफिक तरीके की थिंकिंग है, इनकी चीज़ों को लेकर के एक स्पेसिफिक किस्म की लाइफस्टाइल है, ये अपने तौर ही सोचते हैं। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स विक्टिम मेंटालिटी में है ये पर्सन। शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये आपके एक एक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने ही इनको कभी चीट किया हो। इट इज़ जस्ट बीइंग वेरी स्पेसिफिक। मैं पहले बोला है बहुत स्पेसिफिक कार्ड्स हैं। अगर आपका रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ गो एंड सी द पाइल 1। लेकिन ये पर्सन बहुत दुखी है, या इनको इनके एक्स ने बहुत कभी चीट किया, या कहीं और शादी कर ली, या इनको छोड़ दिया, या वट एवर द थिंग इज़, स्टिल इनका माइंड उधर ही स्टक है, उधर ही ये लाइक दिस पर्सन इज़ मतलब अपने पास्ट के साथ नहीं है ये। ठीक है, बट ये आपको चाहते हैं। आई डोंट नो आप इनके पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एस ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। ठीक है, मून एनर्जी के साथ दिस पर्सन कैन बी सुपर इंट्यूटिव, दिस पर्सन कैन बी हाईली क्या कह सकते हैं, इनकी छठीस बहुत तेज़ है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है, और ये बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ा किस्म का मैनिफेस्टर, ही जस्ट लाइक दैट। ओके, और 2 ऑफ फैंस हैं। ऑब्वियसली दिस पर्सन
ये जो इंसान है बहुत वार्म पर्सनैलिटी है, काफ़ी कोजी बिहेवियर है इनका, और थोड़ा इमोशनल नहीं, बट ही इज़ एक्शन टेकर। ये खाली बैठ के बातें नहीं करते, ये उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आते, ये उसको प्रैक्टिकली भी हैपनिंग भी उसकी करते हैं, ठीक है। एंड इनको पता है कि हाउ टू डील विद दी नेगेटिव थिंग्स नाउ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने इतना कुछ बुरा देखा है कि ये इंसान पूरा एक्सपीरियंस होल्डर है कि अगर कुछ बुरा होता भी है लाइफ में या कोई बैड एक्सपीरियंसेस होते भी है कि हाउ टू डील दैट, हाउ टू टैकल दैट। इस इंसान ने अपनी मेंटल हीलिंग पर बहुत काम किया है, हीलिंग पे बहुत काम किया है, बट स्टिल उनका प्रोसेस हीलिंग का जारी है, फुली रिकवर्ड ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आप में इनको क्या नज़र आता है, वाई दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू, या क्यों ऐसा जो है वो चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना, उसके लिए हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक आउट कि इंसान की प्रोफेशन क्या है, ताकि आप देख सकें कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन ही और शी हैज़। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस पर्सन को लग्जरी चीज़ों का शौक़ है, इनको महंगी महंगी चीज़ों को पसंद है, ये काफ़ी तैयार श्यार रहते हैं, लड़का है या लड़की है, बट इनको नेचर पसंद है, नेचर में घूमना फिरना काफ़ी पसंद है, लग्जरी चीज़ें पसंद है। एंड ये काफ़ी रिच होने वाले हैं अभी, या इनका फैमिली काफ़ी रिच थी, या ये जैसे जस्ट लाइक अ क्वीन जस्ट लाइक अ किंग, इनका ब्रॉटअप ऐसे हुआ अपनी फैमिली में, काफ़ी लाडले थे या थी अपनी फैमिली में, एंड इनका ब्रॉटअप ऐसे हुआ है जस्ट लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस, ठीक है। और इनकी प्रोफेशन की जहाँ तक ताल्लुक़ है, दे कैन बी वर्किंग एज एनी डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, एनीथिंग लाइक दैट। इसके अलावा किंग ऑफ कप्स, लव गुरु हो सकते हैं किंग ऑफ कप्स, ओके। हीलर हो सकते हैं, मोहब्बत देना, मोहब्बत बांटना, ये इनका प्रोफेशन हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं। कोई मैट्रिमोनियल साइट सेंटर हो, आई डोंट नो, लेकिन कोई डेटिंग ऐप हो, कोई इस तरह की चीज़ है इनकी, इसमें ये लोगों को हीलिंग करते हैं, लोगों को एक दूसरे से मिलवाते हैं, एंड कुछ इस टाइप का प्रोफेशन हो सकता है। नेवी में हो सकते हैं, एनीथिंग रिलेटिंग टू वाटर। लेकिन बात यह है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लविंग है, बहुत इज़ फुल ऑफ लव, शी इज़ फुल ऑफ केयर, लाइक एम्पैथेटिक है, वेरी वेरी calm person। 6 of cups, एक और इनका प्रोफेशन हो सकता है, मे बी दे डू एनीथिंग विदाउट मनी। इस पर्सन को पैसे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक नहीं है ये पर्सन। 6 of cups के साथ दे आर लाइक चैरिटी करना इनको पसंद है, लोगों की मदद करना इनका पैशन है, एंड ये इसको अपना एज अ प्रोफेशन भी लेकर चलना चाहते हैं। कोई फ्लावर्स से इनको बहुत प्यार है, फूलों से या एनिमल्स से, ठीक है। एंड यस दे वांट यू। और बाकी बात यह है कि हो सकता है आपने इस टाइम ब्लू या वाइट कलर के कपड़े पहने हो, मैसेज इज़ फॉर यू। ब्लू या वाइट कलर के कपड़े, या ग्रीन भी हो सकते हैं, आपने हो सकता है पहने में हो आज। लेट्स सी मोर थिंग्स। द हर्मिट, ये कोई घर पे बैठ के काम करे, एक और प्रोफेशन आया है कि घर पे ऑनलाइन कोई बाइंग सेलिंग डूइंग एनीथिंग ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो बहरहाल ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रीमली पर्सन, दे डोंट लाइक टू गो आउटसाइड, दे डोंट लाइक टू रोम अराउंड, एंड कोई इंटरनेट पे आई एम सीइंग है डूइंग एनीथिंग फ्रॉम होम, चीज़ें बेचना या कुछ, दे आर डूइंग एनीथिंग, सिटिंग बैठ के कुछ हाथों से दे आर डूइंग समथिंग।
अगेन फायर आया है, काफ़ी फायरी एनर्जी है यहाँ पर, अट्रैक्शन बहुत एक्सट्रीम है आपकी ओर, एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन। अब यहाँ हो भी तो अभी नहीं है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कोई मजबूरी हो सकती है या वो चाहते ही नहीं है एक्सप्रेस करना दी हर्मिट कार्ड के साथ। लेकिन दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ हर सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स, अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये काम कर रहे हैं एंड आई होप दे विल बी सक्सीडेड वन डे। जी क्यों आपको चाहते हैं, वाई, ऑरिकल से देख लें। वाई डू दे वॉन्ट यू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, आपने आई थिंक काफ़ी वक्त साथ में गुजारा है, ठीक है। दे कैन बी योर एक्स या इवन नहीं भी, स्टिल आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। तो एक ये वजह हो सकती है कि ये भुला नहीं पा रहे हैं पास्ट मेमोरीज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइम फ्रेम थिंग। मोर देन 2 साल से लेकर के 8 साल 10 साल का अर्सा हो सकता है, मे बी आप लोग इकट्ठे हैं या थे। तो ये एक रीज़न है इनकी कि ये अभी तक मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं या ये आप ही को चाहते हैं, ओके। और क्या वजह है, बी ऑथेंटिक, जेन्युइन पर्सन हो आप, बहुत ही रियल हो, सच बोल देते हो, ये चीज़ इनको बहुत इम्प्रेसिव लगती है आप में, ब्लफ नहीं हो, ठीक है। फॉरगिवनेस आपका एक काइंड फैक्टर, इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत काइंड हो, आप ग्रज नहीं रखते हो, इनसे कभी कोई ज़िंदगी में गलती हो भी जाए इनको पता है आप माफ़ कर दोगे। यू आर सो लीनियंट, यू आर सो फॉरगिविंग, ये चीज़ बहुत इनको आप में अट्रैक्ट करती है, ओके। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। आप जो हो ना डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हो, ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड है और आप बिल्कुल ही नहीं हो ऐसे। आपको पसंद है रेस्ट, रिलैक्स, काम डाउन, आराम से काम करना, आराम धीरे से, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये कोई इतनी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होती लेकिन उनको लगती है। आई डोंट नो वाई ही और शी वॉन्ट्स यू इन दिस वे कि आप इसी तरह के रहो हमेशा, लेज़ी से, बैठे हुए, आराम से, धीरे से, कामनेस, ठीक है। तो इनको आप ऐसे क्यूट लगते हो, हालांकि ज़्यादातर लोगों में ऐसे नहीं है। आजकल जो चल रही चीज़ें, लोग चाहते हैं कि फ़ास्ट होना चाहिए, ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे, ये भी करे, बट नो, ये इंसान डिफरेंट है, ठीक है। इनको आप ऐसे ही पसंद हो। यस, दिस इज़ द मेन थिंग जो निकली है, ट्रू लव। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। ये मोहब्बत आपको ना तो पहले कभी मिली है किसी से और ना ही आगे कभी मिलनी है किसी और से। ये एक ही दफ़ा ज़िंदगी में इंसान आपके आया था और दोबारा कभी भी इस तरह का इंसान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो या कम ऑन लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। आप इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं? मे बी यू नो देम और मे बी यू डोंट। एन एस O B K M Y V अगेन एस का काफ़ी है अभी यहाँ पे है, एंड टी पी एंड जी, ओके। All right, my love. So this was your reading and I hope you like it. And if you like, you can subscribe. And until next time, bye bye.